हाईटेक न्यूज के दीनी प्रोग्राम्स को पेश करने में ताउन किया है टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज के डायरेक्टर सैयद राशिद अली ने। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। काबिल क़द्र सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान है वादा खिलाफी करना एक बदतरीन अमल है। अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए आखिरत का निज़ाम ये रखा है कि चीज़ों का मुहैया होना इंसान की ख्वाहिशात के ताबे होगा। इंसान जो चाहेगा फ़ौरन उसके लिए वो चीज़ फराहम हो जाएगी। लेकिन दुनिया का मामला इससे मुख्तलिफ है। यहाँ इंसान एक चीज़ की ख्वाहिश करता है लेकिन वो उसे बरवक्त पूरा नहीं कर सकता। वो एक चीज़ का ज़रूरतमंद होता है लेकिन वो चीज़ उसे बरवक्त मुहैया नहीं होती। इसीलिए इंसान एक दूसरे से लेन देन का मोहताज होता है। इस लेन देन में अक्सर अहदो पैमान की नौबत आती है। इसलिए शायद ही कोई इंसान हो जिसको ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में खुद वादा करने या दूसरों के वादे पर भरोसा करने की नौबत न आती हो। वादा करने वाले पर दूसरा शख्स भरोसा और एतमाद करता है और बाज़ मरतबा उस एतमाद पर खुद बहुत से मामलात तय कर गुजरता है। इसलिए वादे की बड़ी अहमियत है। इसीलिए इस्लाम में बड़ी ताकीद के साथ वादा पूरा करने का हुक्म दिया गया है और वादा खिलाफी की मजम्मत की गई है। अल्लाह जल्ल शानुहु का इरशाद है, वादे को पूरा करो क्योंकि क़ियामत के दिन वादे के बारे में इंसान को जवाब देना होगा। कुरान करीम ने उन लोगों की तारीफ की है जो वादे को पूरा करते हैं और उन लोगों की तारीफ की गई है जो अपने वादे का पासो लिहाज रखते हैं। खुद अल्लाह ताला ने अपनी इस सिफत का जिक्र बार बार फरमाया है कि अल्लाह ताला वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात के ज़रिए भी
वादा पूरा करने की अहमियत और वादा खिलाफी की बुराई को बयान फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी में 3 बातें पाई जाती हों वह मुनाफिक है। जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अगर उसके पास अमानत रखी जाए तो खियानत कर दे। निफाक कुफ्र की एक किस्म है और वादा खिलाफी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निफाक करार दिया है। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि वादा खिलाफी किस कदर बुरी चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के जरिए वादा पूरा करने की ऐसी मिसाल कायम की है कि जिसकी नज़ीर मिलना दुश्वार है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अबिल हमसा से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खरीदो फरोख्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ चीज़ें बाकी रह गई। मैंने वादा किया कि मैं ये चीज़ें यहाँ लेकर आता हूँ। मैं भूल गया यहाँ तक कि आज और आइंदा कल का दिन गुजर गया। तीसरे दिन मैं हाजिर हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया, तुमने मुझे मशक्क़त में डाल दिया, मैं यहाँ 3 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वादे की पाबंदी और वादा पूरा करने का यही सबक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके रुफ़क़ा ने पढ़ा और अपनी अमली ज़िंदगी में उसे बरत कर दिखाया। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की वफ़ात का वक्त आया तो फरमाया कि कुरैश के एक शख्स ने मेरी बेटी के लिए निकाह का पैगाम दिया था और मैंने उससे कुछ ऐसी बात कही थी जो वादे से मिलती जुलती है, तो मैं 1/3 निफाक यानी निफाक की 3 में से एक अलामत के साथ अल्लाह से मिलना नहीं चाहता। इसलिए मैं तुम लोगों को गवाह बनाता हूँ कि मैंने उससे अपनी बेटी का निकाह कर दिया। इन वाक़यात से अंदाज़ा किया जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की निगाह में वादे को पूरा करने की किस कदर अहमियत थी। दोस्त हो या दुश्मन, अपना हो या बेगाना, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हर एक के साथ अहद की पाबंदी ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया से जो ही फारिग हुए, एक सहाबी खून में लहू लहान और पाँव में बेड़ियां लगी हुई तशरीफ ले आए और मुसलमानों से अर्ज किया कि इन्हें मदीना ले जाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को राजी करने की कोशिश की कि इस दफा से जो मक्के से मुसलमान होकर मदीना जाने वालों को वापस करने के सिलसिले में है, इससे इस साथी को अलग रखा जाए। लेकिन अहले मक्का ने नहीं माना। चुनांचे बिल आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस फरमा दिया। इसी तरह जिन गैर मुस्लिम कबाइल से आपके मुआहदात हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुआहदात का पूरा ख्याल रखा, बल्कि बाज़ मरतबा मुखालिफीन की आहद शिकनी को बर्दाश्त करते हुए भी
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहद पर कायम रहे। अफसोस, अखलाकी गिरावट और पस्ती की वजह से आज समाज में वादा खिलाफी की कई सूरतें और शक्लें राइज हो गई हैं और लोगों के जहन में इसकी कोई अहमियत बाकी नहीं रही। आमतौर पर लोग समझते हैं कि कर्ज वगैरह के लेन देन ही से वादे का ताल्लुक है, हालांकि हम जिंदगी के तमाम मराहिल में अहद व पैमान से गुजरते हैं। मुआमलात जितने भी हैं, मिसाल के तौर पर निकाह, खरीद व फरोख्त, शिराकतदारी, दो तरफा वादे ही से होते हैं। इसीलिए मुआमलात को अरबी में अक़्द कहा जाता है। अक़्द के माना दो तरफा वादे और मुआहदे के हैं। अल्लाह ताला ने एक से ज्यादा मौक़े पर वादा पूरा करने की तरफ मुतवज्जे फरमाया है। निकाह के जरिए मर्द औरत के साथ हुस्न सुलूक और उसके अखराजात की अदायगी का वादा करता है और औरत जायज़ बातों में शोहर की फर्मा बरदारी का वादा करती है। लिहाजा अगर शोहर बीवी की हक तलफी करे या बीवी शोहर की नाफरमानी, तो न सिर्फ हक तलफी और नाफरमानी का गुनाह होगा, बल्कि वो वादा खिलाफी के भी गुनहगार होंगे। बेचने वाला ग्राहक से माल के सही होने और कीमत के मुनासिब होने का वादा करता है। अगर वो ग्राहक से ऐब छुपाकर सामान बेचे या कीमत में मामूल से ज्यादा नफा वसूल कर ले और ग्राहक को जताए बतलाए कि उसने मामूली नफे पर सामान फरोख्त किया है, तो ये अक़्द तिजारत के जरिए फरीक़ैन एक दूसरे के साथ जो अहद करते हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। जब आप कहीं मुलाजमत करते हैं तो सरकारी या गैर सरकारी इदारे में जो औकात कार मुतय्यन हों, काम करने के औकात मुतय्यन हों, आप उन औकात में अपनी ड्यूटी पर हाजिर रहने का अहद करते हैं। अगर आप उन औकात की पाबंदी न करें, देर से दफ्तर पहुंचें, पहले दफ्तर से निकल जाएं या दरमियान में दफ्तर छोड़ दें या दफ्तर के औकात में मुफव्वज़ा कामों को, जिन कामों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन कामों को अंजाम देने के बजाय अपने ज़ाती काम करने लगें, तो ये भी वादे की खिलाफ वर्जी में शामिल है। बाज़ शोबों में मुलाजिमीन को खुसूसी अलाउंस दिया जाता है कि वो प्राइवेट तौर पर कोई और काम न करें, खासकर तिब्बी शोबे में। हुकूमत चाहती है कि डॉक्टर की पूरी सलाहियत सरकारी दवाखाने में आने वाले मरीजों पर खर्च हो, क्योंकि इंसान की क़ुव्वत काम करने की क़ुव्वत और सलाहियत महदूद है और जो शख्स अस्पताल में आने से पहले अपनी क़ुव्वत ढेर सारे मरीजों को देखने पर खर्च कर चुका हो, यकीनन अब जो मरीज उसके सामने आएंगे वो कमा हक़्क़ुहु उसकी तशख़ीस नहीं कर सकेगा। अब अगर कोई शख्स हुकूमत से अलाउंस भी हासिल करे और निजी क्लिनिक और नर्सिंग होम भी चलाए, तो यह वादा खिलाफी ही के ज़ुमरे में आएगा और ये बात तो सितम बालाए सितम होगी कि जब कोई मरीज सरकारी दवाखाने में आए तो डॉक्टर उससे ऐसी बेतवज्जुही बरते कि वो उसके निजी दवाखाने की तरफ रुजू होने पर मजबूर हो जाए। यह वादा खिलाफी के साथ साथ अवाम पर खुल्लम खुल्ला जुल्म भी है। वादे का ताल्लुक हमारी तकरीबात, जलसों और दावतों से भी है। मसलन दावत नामे में लिखा गया कि निकाह असर के बाद होगा,
लेकिन जब तकरीब में पहुंचे तो मालूम हुआ कि नौशा मियाँ अपनी शान ख़ास के साथ इशा के बाद तशरीफ़ ला रहे हैं। दावतनामे में लिखा गया कि तामे वलीमा 8 बजे शब है, लेकिन हकीकत मानों में दावत की इब्तिदा 10 बजे शब से हुई। क्या ये वादे की खिलाफ वर्जी नहीं है? गौर कीजिए कि लोग ऐसी तकरीबात में शिरकत अपने ताल्लुकात की पासदारी में करते हैं। किसी के यहाँ बीमारी है, कोई खुद बीमार है, किसी ने तकरीब के वक्त के लिहाज से आइंदा प्रोग्राम बना रखा है। ऐसे मौके पर ये ताखीर उनके लिए किस कदर गरा गुजरती है। अफसोस के दीनी जलसों और प्रोग्रामों में भी हम इसकी रियायत मलहूज नहीं रखते। ऐलान हुआ कि नमाज इशा के फौरन बाद जलसा शुरू होगा, लेकिन अमलन मजीद 2 घंटे ताखीर से जलसे का आगाज हुआ। दावतनामे में सुबह 9 बजे से जलसे का ऐलान किया गया, लेकिन जलसे का आगाज ही 11 बजे के बाद हुआ। ये वादा खिलाफी भी है और वक्त की नाकदरी भी है। कुछ यही हाल बाज मुकर्रिरीन का होता है। मुकर्रिर साहब को वक्त 20 मिनट का दिया गया, लेकिन जब माइक उनके हाथ में आया तो उन्होंने ये समझा कि इस प्रोग्राम में उनके अलावा किसी और को तकरीर का हक ही नहीं, और इसी तरह दूसरे मुकर्रिरीन के लिए या तो वक्त नहीं बचा या सामीन के सब्र का इम्तिहान होता रहा। इस्लाम ने तमाम इबादतों को वक्त के साथ जोड़ रखा है। नमाज के लिए औकात मुकर्रर हैं। वक्त गुजर जाए तो नमाज कज़ा हो जाएगी, वक्त से पहले पढ़ ली जाए तो नमाज अदा ही न होगी। रोज़ा भी वक्त से मुताल्लिक है। 2 मिनट पहले इफ्तार कर ले तो रोज़ा दुरुस्त नहीं होगा। 2 मिनट बाद सहरी खाएं तब भी रोज़ा फासिद हो जाएगा। हज भी मुकर्ररा अय्याम में किया जाता है और हज के तमाम अफ़आल के लिए अय्याम और औकात मुकर्रर हैं। ज़कात का ताल्लुक भी माल पर साल गुजरने से है। अजीब बात है कि जिस दीन में वक्त का इतना पासो लिहाज हो, उसी दीन के मानने वालों में वक्त की इस दर्जे नाकदरी। ये सब बातें वादा खिलाफी में दाखिल हैं। हम जब किसी मुल्क की शहरियत इख्तियार करें तो ये उस मुल्क के कवानीन पर अमल करने का वादा करना है। लिहाजा जब तक वो कवानीन इस्लामी तालीमात के खिलाफ न हो या सराहतन जुल्म पर मबनी न हो, उन कवानीन का पाबंद रहना सब पर वाजिब है और उसकी रियायत न करना मुल्क के साथ किए हुए वादे की खिलाफ वर्जी है। इसलिए इससे बचना ज़रूरी है। गर्ज समाजी ज़िंदगी में हम हर जगह एक अहद के पाबंद हैं। बाज़ अहद हम अपनी ज़बान से करते हैं, बाज़ अहद मुल्क के शहरी होने के लिहाज से खुद से हमसे मुताल्लिक़ हो जाता है, बाज़ अहद किसी मामले की वजह से शरअन हमारे ज़िम्मे होता है और बाज़ समाज के रिवाज की बुनियाद पर भी हमारे लिए वाजिबुल अमल होता है। हम पर उन सब की पासदारी ज़रूरी है, मगर ज़िंदगी के कितने ही मराहिल में हम अपने अहद व पैमान तोड़ देते हैं और वादे वफा नहीं करते। इस पर गहरी नज़र के साथ गौर करने और वादा खिलाफी और बदअहदी के गुनाह से बचने की ज़रूरत है। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब को दीन की सही समझ अता फरमाए, कहने सुनने को कबूल फरमाए, कमी और कोताहियों को माफ़ फरमाए, अपनी महब्बत हम सब को नसीब फरमाए। दीन इस्लाम की खिदमत और इंसानियत की खिदमत के लिए हम सब को ता हयात कबूल फरमाए।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।